दिस प्रवीण दास और आप सभी का स्वागत है हमारे आज की वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग लाइव मार्केट में एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। तो आज सुबह से अगर आप मार्केट में हो तो आपको पता ही होगा कि मार्केट बहुत ही चौपी है। मतलब मार्केट में कुछ भी नहीं कर रहा है, मार्केट बहुत शांत है, मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। और इसका रीज़न एक्चुअली मुझे ये लगता है कि इसका रीज़न ये भी है कि मार्केट पिछले 4-5 दिन से काफ़ी अच्छे मोमेंटम में था, काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग में था। अगर आप देखोगे कि मार्केट एक रेंज में कहीं पे भी नहीं फंसा था कि मतलब पिछले 5-6 दिन, आप बोलो कि 6-7 दिन से भी मार्केट ने बहुत अच्छा सेटअप बना के दिया है और लगातार उसके टारगेट्स भी दिए हैं और सेटअप जो है कम फेल किया है ना। और अच्छा मूवमेंट, जब इतने लंबे लंबे मूवमेंट आते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं तो एक थोड़ा सा रुकावट आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो सिंपल सी बात है कि हमको जो है ना ऑप्शन बायर वहाँ पैसा कमाते हैं, वहाँ ऑप्शन सेलर पैसा नहीं कमा पाते। तो एक दिन तो ज़रूर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ऑप्शन सेलर भी पैसा कमाए। तो आज का दिन मुझे वही लगता है कि आज का जो दिन है वो ना ऑप्शन सेलर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए आज का दिन नहीं है। तो मैं आज कहाँ पर ट्रेड किया मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्या क्या मेरे लॉजिक्स थे मैं वो भी बताऊँगा। सेम निफ्टी में चले जाओ या बैंक निफ्टी चले जाओ, दोनों का हालत सेम ही है, दोनों में कोई भी मूवमेंट नहीं है। मतलब एकदम शांत बैठा हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही शांत बैठे हुए, मतलब मुझे कुछ लगता नहीं कि आज मूवमेंट होने वाली है ना। तो सबसे पहले जाता हूँ मैं निफ्टी में। तो बेसिकली मैंने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। तो वो कब लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हमको पता है प्राइस एक्शन के रूल के हिसाब से कि मार्केट जब भी एक डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, जैसे मार्केट उस दिन से एक डाउन ट्रेंड में था, तो डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट होता है तो सिंपल सी बात है, अगर गैप अप होगा तो सेलर्स यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, ये सब जो जगह है ये सब सेलर्स का जगह है, तो सेलर्स यहाँ सब में प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। ये सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होके अप में जाता तो सिंपल सी बात है कि मार्केट यहाँ पे भी कुछ हो सकता है कि रेंज में फंस जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो है यहाँ पे फिर हैवी कम हो जाते हैं। अगर गैप अप हो रहा है तो गैप अप होने का मतलब है कि बायर्स वहाँ पे घुसे हैं, सेलर्स थोड़े से कम है। अब क्योंकि डाउन ट्रेंड ऑलरेडी है और मार्केट गैप अप हो गया, तो यहाँ पे क्या है ना कि दोनों का इन्फ्लुएंस बराबर होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ भी मार्केट रेंज बाउंड एक हो जाए। तो ठीक है, वो कभी होता है कभी नहीं होता है, जैसे कि आपको पता है कि 10 में से 8 बार ही हर चीज़ होती है, 10 के 10 बार नहीं होती है। तो आज का जो मेरे को समझ में आया कि मार्केट यहाँ पे जैसी खुला, मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी है। अगर आप देखोगे ध्यान से कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। ये सब जो कैंडल्स है ना, अगर मैं ये सब दिखाऊँ, ये सब प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स है, ये वाला कैंडल्स, ये सारे कैंडल्स प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स है। तो एक्जैक्टली हम कहाँ पे एंट्री किए थे? हम एंट्री किए थे ये वाले पॉइंट पे। कौन से वाले? ये वाले पॉइंट पे। जैसी मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी, और एक्चुअली मैं यहाँ पे जैसी मार्केट का लो ब्रेक होता ना, मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेता, ये देखो, और यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो ये मेरे स्टॉप लॉस था। टारगेट मैं कहीं यहाँ तक का सोचा था कि यहाँ तक का भी ले सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट हम बुक करेंगे, क्योंकि कितना बड़ा पॉइंट देगा कि नहीं देगा वो पता नहीं था, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो रेड फ्लैग था जो मुझे समझ में आ रही थी कि सिंपल सी बात है, जैसा कि हमको पता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, मार्केट गैप डाउन होगा तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा सा कम मूव लेता है। तो जब भी इस स्टेप का आपको यहाँ पे सेटअप मिले कि मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद अप मूव की तैयारी कर रहा है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हम फील करते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो के भी, गैप डाउन हो के भी अगर नीचे और जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको डर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी पिछले दिन को गिरा है कितना अच्छा। मार्केट पिछले दिन गिरा है, आज फिर से गैप डाउन हुआ तो फिर और गिरेगा क्या? ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट सिर्फ गिरता जाएगा? सिंपल सी बात है, तुम ऐसे मार्केट काम नहीं करते, मार्केट डेली स्टेप से नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे जब स्टेप से मेरे को सेटअप मिला कि यहाँ पे देखो फिबोनाची सेटअप भी हमारा लगाया होता है। फिबोनाची भी आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। 50% के नीचे ही जितना बिल्डअप है, और उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे यहाँ ब्रेकडाउन भी दिया है। तो ठीक है, बट हुआ यहाँ पे क्या हो ना, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी हमारा ना इस रेंज पे कहीं पे ट्रेड कर रहा था उस वक्त जब मैं ट्रेड लिया। तो मुझे पता था कि निफ्टी ऊपर साइड पे जाएगा, तो यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस है, नीचे साइड भी गया तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो सिंपल सी बात है कि निफ्टी में मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मेरे को, और मुझे जबकि ये भी पता है कि अगर निफ्टी में मूवमेंट नहीं आएगी तो बैंक निफ्टी भी कुछ खास करेगा नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे मतलब जो नॉर्मल होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से यहाँ पे एंट्री किया। क्यों? क्योंकि हम कभी भी अगर हमको पता चलता है कि रिस्क आता है तो हम वहाँ पे कम लॉट से एंट्री करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लॉट से एंट्री किया, और मार्केट वही किया। मार्केट यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं दिया। देखो मार्केट दिन भर इस तरह पे करते रहा, और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों कि जब यहाँ पे मार्केट ना ये वाला फॉल भी जब मार्केट दिया ना, जब मार्केट इस लेवल पे था, अगर मैं आपको आगे भी कर दूँ ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कितना का रनिंग प्रॉफिट दिखा रहा है, 73 पॉइंट का। पर पता है मेरा प्रीमियम पे कितना उछाल आया था? मेरे प्रीमियम पे सिर्फ और सिर्फ ना 1.2 रुपीज़ का ही, 25 रुपीज़ का ही उछाल आया था। मतलब जो प्रीमियम आपका 100 रुपीज़ का था, वो सिर्फ और सिर्फ जाके, मतलब इतना फॉल होने के बाद भी ये सिर्फ और सिर्फ 101.25 रुपीज़ ही था। अच्छा, अब ये क्यों? क्योंकि भाई दिन भर मार्केट यहाँ पे मतलब हमको वेट करा दिया। अगर मार्केट में इतना बिल्डअप नहीं होता, इतना अगर नहीं होता, तो सिंपल सी बात है हमको एक मोमेंटम मिलता, क्योंकि हम भी एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करते कि मार्केट ने हमने डे लो के नीचे क्लोजिंग में दे दी, एक बिल्डअप लेके भी क्लोजिंग दे दिया। फिर से मार्केट जब मैं बिल्डअप लेने लग गया ना, मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, मार्केट का मूड नहीं है। अगर होता तो मार्केट यहाँ से सीधे चला जाता।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर लिया, है ना। तो जब तक मैं एग्जिट कर रहा था दोस्तों, तो उस टाइम तक भी ना मेरे को करीब करीब 2 से 3 रुपये का लॉस हुआ वहाँ पे एक ही लॉट में। तो वही 7500 रुपये के लॉस में मैं यहाँ से निकल गया। क्योंकि मार्केट में दोस्तों हम लोग क्योंकि ऑप्शन बायर है, ठीक है, तो ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम चाहिए। हम अगर इस जगह पे फंस जाएंगे तो सिंपल सी बात है, हम पैसा नहीं बना पाएंगे, प्लस हम लॉस में ही निकलेंगे। आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे धीरे 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 मार्केट जा रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इतना बनाता है ना दोस्त, तो मेरा ये जो 100 रुपये का लॉस है ना, वो सीधा सीधा पहुँच जाता 500 से 700 रुपये के लॉस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा एक कैंडल बन चुका है। और ये मार्केट अक्सर करता ही है। मार्केट जब भी स्टेप पे स्लो होता है ना, तब मार्केट बहुत बड़ा कैंडल बना के सारे सबको आउट भी करता है। तो ये बेसिकली मेरा बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और उसके बाद मैं भी कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी में एक ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा कप एंड हैंडल बनाता है, लाइक कुछ इस टाइप से, ठीक है। अगर यहाँ पे कप एंड हैंडल बनाया तो ही मैं एंटर करूँगा, पर उसमें भी स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा है। क्योंकि दोस्त ये जो है ना, ये मूवमेंट कुछ सही मूवमेंट नहीं है। मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी है, और वो हो सकता है कि इस चॉपीनेस में आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला जाए। तो ठीक है, जैसा भी होगा जो भी होगा, हम इस पर ज़रूर आगे का वीडियो बनाएंगे, तो हम ज़रूर इसमें बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली मार्केट अभी मूव कर रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि जब तक हमारे पास कोई सेटअप नहीं होता तो हम एंट्री नहीं करेंगे। तो मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सेटअप तो बनाया है, बाकी अब देखते जो भी होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ध्यान से, तो यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न हमको बना के दिया, और यहाँ पे हमको मार्केट ने एक एग्रेसिव एंट्री भी दी है ना। तो एंट्री तो मैंने कर ली है, बट मैंने जैसे कि कहा कि क्योंकि आज मार्केट बहुत चॉपी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ही एंट्री किया हूँ अभी। अगर लॉस होगा तो बहुत छोटा लॉस होगा, अगर मार्केट यहाँ टारगेट तक गया तो बहुत अच्छी बात है। देखते जो भी होगा, तो जो भी होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड था वो, इसलिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी है, और मार्केट क्या करेगा इसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है। मतलब मार्केट बार बार सेटअप बनाएगा और उसको ब्रेक करेगा। सो अब जो है कि हम किसी भी तरह की कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। आज की ट्रेडिंग हम यहीं पे क्लोज करेंगे। नो इशू, आज वैसे ही मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी है, तो हम वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा एक बड़ा मूव देगा। सो आज के लिए ट्रेडिंग क्लोज।